और नई शिक्षा को कुचलने के लिए, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे पढ़कर आगे जाते थे उसको कुचलने के लिए उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए। नई शिक्षा नीति के तहत जो आपके और हमारे कॉलेज गांव में कॉलेज खुले थे, उनको उसमें 3000 से कम अगर बच्चे होंगे उनको क्लोदर और मर्दर के तहत उनको बंद कर दिया जाएगा और मेटा स्कूल खोले जाएंगे गांव में। दूसरा, जो वर्ण व्यवस्था इस देश में कभी लागू हुई थी, उसी तरीके से इस देश में शिक्षा में भी वर्ण व्यवस्था लागू की गई। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर इंद्रजीत जी, मंच पर उपस्थित दीवानी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दयाराम यादव जी, विशेष अतिथि जयशंकर पटेल जी, उदयराज यादव जी, मनकू कुशवाहा जी और सामने उपस्थित समस्त अधिवक्ता बंधुओं, मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज इस विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी सामाजिक न्याय की लड़ाई पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ऐसे समय में जो भी सामाजिक और न्यायिक विषय पे बात करता है उनको आप लोग देख ही रहे हैं, या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो उनको तरह तरह के टार्चर या यातनाएं दी जाती हैं। आज यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिवक्ता बंधुओं के लिए और हम इस देश के बहुजन मूल निवासियों का ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस देश के बहुजनों के भाग्यों के रचयिता और इस मुल्क के भाग्यों के रचयिता और हमारे सामाजिक न्याय के दूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है और इसमें मुझे पहली बार मैं आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूं मंच पर आकर के। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना। सामाजिक न्याय की लड़ाई, जब हम लोगों के पास भारत में संविधान मिला, एक ऐसा संविधान जो सभी को जाति पात धर्म भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है, तब भी हम लोग इस विषय पे इस समय संगोष्ठी कर रहे हैं, जब हम इस लोकतंत्र में जी रहे हैं कि सामाजिक और न्यायिक विषय पर ऐसी क्या स्थिति थी। स्थिति इस वजह से जरूरी है, बहुत कई बिंदु हैं, लेकिन इसमें 2 बिंदु पर मैं अपनी रोशनी रखूंगा। पहली शिक्षा, दूसरा रोजगार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया, सभी के मौलिक अधिकारों के बारे में उन्होंने संविधान में जगह दी, चाहे वो धर्म में चाहे वो जात में, किसी को भेदभाव का अधिकार नहीं दिया, सभी को बराबर का अधिकार दिया। उन्होंने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दी, एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। लेकिन अब उस वोट पर ग्रहण लगने का समय आ गया है, सभी लोग देख रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उन्होंने दिया जो इस देश के शोषितों वांछितों के लिए इन्होंने एक वैसी व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था जो कम समय में काबिले जिक्र उपलब्धि प्राप्त की, जो शोषितों और वंचितों को बहुत कम ही समय में समाज के मुख्य धारा में लेकर के आई। लेकिन आरक्षण सामंतवादी ताकतों के बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण का एक प्रावधान किया, सारी चीजों को बेचना शुरू किया और इस देश में सिर्फ 1% इस वक्त सरकारी नौकरियां बची हुई हैं। और नई शिक्षा को कुचलने के लिए, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे पढ़कर आगे जाते थे उसको कुचलने के लिए उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए। नई शिक्षा नीति के तहत जो आपके और हमारे गांव में कॉलेज खुले थे, उनको उसमें 3000 से कम अगर बच्चे होंगे उनको क्लोदर और मर्दर
के तहत उनको बंद कर दिया जाएगा और मेटा स्कूल खोले जाएंगे गांव में। दूसरा, जो वर्ण व्यवस्था इस देश में कभी लागू हुई थी, उसी तरीके से इस देश में शिक्षा में भी वर्ण व्यवस्था लागू की गई। इसमें ऑटोनॉमी ग्रेडिंग सिस्टम के तहत 45,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को क्लोज करके 15,000, 20 साल के अंदर अंदर उनको 15,000 पर लेकर के आना है। उसमें 3 ग्रेड बनाए गए, ए, बी और सी। ए ग्रेड जो होगा उसमें 100% स्किल डेवलपमेंट की चीजें पढ़ाई जाएंगी और उसकी फीस लाखों में होगी और वो सेल्फ फाइनेंस होगा, जो अडानी और अंबानी जैसे लोग चलाएंगे उस विश्वविद्यालय को। दूसरा जो होगा बी ग्रेड, उसमें आपके बच्चों को 75% स्किल डेवलपमेंट और 75% सिलेबस पढ़ाए जाएंगे सिर्फ, और उसको 50% गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, 50% उसको सेल्फ फाइनेंस, वो यूनिवर्सिटी खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी। और सी ग्रेड के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी होंगे उसको गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, लेकिन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की कोई भी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़कर लिखकर समाज के मुख्य धारा में आ रहे थे और अपनी बात को रख रहे थे, अपने हक और हुकूक की बात कर रहे थे, उनको शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाने की योजना चल रही है इस समय। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, रोजगार में निजीकरण के नाम पे सारी चीजें खत्म की जा रही हैं। इस देश में 40% जो संपत्तियां हैं वो 1% लोगों के पास है। आप लोग आए दिन देख रहे होंगे, कभी अडानी समूह को कोई पोर्ट दे दिया गया, कोई रेलवे यार्ड दे दिया गया, सारी चीजों का निजीकरण किया जा रहा है। और हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया, उस अडानी समूह की हवा गुल हो गई 2 दिन के अंदर और उनके 9,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। वो किसके पैसे हैं? आपके, हमारे, वो टैक्स पेयर के पैसे, वो किसी विद्यार्थी के पैसे थे। 100% कॉलेजों की फीसें बढ़ा दी गई। हमारे और आपके बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लोगों ने अभी तक मेरे हिसाब से आंदोलन चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, ना कोई मीडिया दिखा रहा है, ना इस देश के नौजवानों ने, कोई नेता इस बात को नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1992 में एक सभागार को आयोजित करते हुए कहा था, मेरे कौम के बुद्धिजीवी वर्ग ने मुझे धोखा दिया। वो धोखा यही था जो संविधान के द्वारा अपने हक पा करके लोकसभा में और राज्यसभा में जा करके बैठे हुए हैं, और वही जो ऑर्डिनेंस आता है उनके विरुद्ध, उनके समाज के विरुद्ध, उस पर वोटिंग करके उसको पारित करा करके वो सोचते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सांसद और विधायक तो बन गए हैं, हम अपनी नस्ल को सुधार लेंगे। वो ये नहीं जानते कि हम अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी एक शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। हमारे शहर में नफरत की बारिश हो रही है, दलालों की सिफारिश हो रही है। वो एक जुगनू जो तन्हा शहर को रोशन कर गया, उसे भी अब मिटा देने की साजिश हो रही है। धन्यवाद।